सोचने की काबिलियत ही वह गुण है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। सही सोच और समझदारी से मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फॉर एवर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा सुनिएगा ज़रूर। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी सोचने की क्षमता के बल पर अपने जीवन को बदला और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। गांव में रहने वाला राजू एक साधारण किसान का बेटा था। उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। राजू भी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। राजू ने बचपन से ही यह समझ लिया था कि अगर उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। गांव के अन्य बच्चे जहां खेलकूद में समय बिताते, वहीं राजू किताबों में डूबा रहता। लेकिन गरीबी और कठिनाइयां उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजू के पिता ने उसे मेले में जाने के लिए पैसे दिए, लेकिन उसने उन पैसों को खर्च करने के बजाय कुछ सोचने का निर्णय लिया। उसने देखा कि मेले में कुछ दुकानें बहुत अच्छा मुनाफा कमा रही थीं। उसने गौर किया कि बच्चों को गुब्बारे और मिठाइयाँ बहुत पसंद आ रही थीं। ये देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी जमा पूंजी से कुछ गुब्बारे खरीदे और उन्हें गांव में जाकर बेचना शुरू किया। वह बच्चों को लुभाने के लिए नए नए तरीके अपनाने लगा। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उसने दुगुने पैसे कमा लिए। यह उसकी सोचने की काबिलियत का पहला उदाहरण था। उसने समझ लिया था कि सही सोच और सही रणनीति से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। गांव में उच्च शिक्षा के साधन नहीं थे, लेकिन राजू का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे। माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर भेज सकें। राजू ने खुद ही हल निकालने की सोची। उसने अपने बचत किए हुए पैसों से कुछ और व्यापार करने का फैसला किया। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह किताबें और स्टेशनरी बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और कुछ सालों में उसने इतना पैसा बचा लिया कि वह शहर जाकर कॉलेज की फीस भर सके। शहर आकर राजू को महसूस हुआ कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। गांव में जहां लोग सीधे साधे थे, वहीं शहर में हर कोई अपनी सफलता के पीछे भाग रहा था। राजू ने कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन रहने और खाने की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसने एक पुस्तकालय में काम करने का निर्णय लिया, जहां उसे पढ़ाई का भी मौका मिला और कुछ पैसे भी मिलने लगे। उसकी सोचने की क्षमता उसे हर मुश्किल से निकाल रही थी। वह हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता और आगे बढ़ता गया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राजू को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में दिलचस्पी हो गई। उसने सोचा कि अगर कुछ ऐसा बनाया जाए जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सके, तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। उसने एक ऐसा उपकरण बनाने पर काम करना शुरू किया जो किसानों को खेती में मदद कर सके। कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक ऐसा छोटा यंत्र बनाया जो मिट्टी की नमी को मापकर किसानों को पानी देने का सही समय बता सकता था। उसका यह आविष्कार बहुत सफल हुआ। सरकार ने उसकी तकनीक को अपनाया और उसे एक बड़ा अनुदान मिला। अब राजू एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने अपनी खुद की एक कंपनी खोली, जहां वह किसानों के लिए नई नई तकनीक विकसित करता था। उसकी कंपनी ने बहुत तेजी से सफलता हासिल की और वह एक मशहूर व्यक्ति बन गया। जिस राजू के पास कभी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, आज वही राजू हजारों लोगों को नौकरी दे रहा था। उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी सोचने की काबिलियत थी। राजू की सफलता की कहानी अब गांव-गांव में गूंज रही थी। तकनीक ने किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाए थे, लेकिन राजू की सोच यहीं तक सीमित नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी केवल अपनी कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। राजू ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करेगा। उसने अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। इस स्कूल में न केवल पारंपरिक विषय पढ़ाए जाते थे, बल्कि तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर भी जोर दिया जाता था। राजू का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जो समाज को सशक्त बना सकता है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए राजू ने एक छोटे से अस्पताल की स्थापना की। यहाँ पर गरीब और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। आधुनिक चिकित्सा उपकरणों और योग्य डॉक्टरों की टीम ने गांव वालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। राजू ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उसने महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोले, जहां वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। इन केंद्रों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद की और समाज में उनकी स्थिति में सुधार हुआ। पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राजू ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। उसने गांव में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया और किसानों को जैविक खेती के लाभ समझाए। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षित हुआ, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि हुई।
राजू की कंपनी ने अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया। उसने युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम बनाई जो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नए नए उपकरण और तकनीक विकसित करती थी। इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिला और उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ। राजू की सोचने की काबिलियत ने उसे न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उसकी तकनीकी नवाचारों ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, जिससे विश्व भर के किसान लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन राजू की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने नए आयामों की ओर कदम बढ़ाए। राजू के आविष्कारों और सामाजिक योगदान को देखते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। वहां उसने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे सही सोच और दृढ़ संकल्प से सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। उसकी कहानी ने विश्व भर के युवाओं को प्रेरित किया। सम्मेलन के दौरान राजू की मुलाकात विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों और उद्यमियों से हुई। उन्होंने मिलकर एक वैश्विक मंच की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कृषि में नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना। इस पहल से विभिन्न देशों के किसान एक दूसरे से सीखने लगे और नई तकनीकों को अपनाने लगे। राजू ने अपनी कंपनी में अनुसंधान और विकास को और बढ़ावा दिया। उसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके स्मार्ट खेती के नए उपकरण विकसित किए। इन उपकरणों ने किसानों को फसल की निगरानी, जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण में सहायता प्रदान की, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। राजू की सफलता की कहानी ने युवाओं को नवाचार और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया। उसने विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में व्याख्यान दिए, जहां उसने अपने अनुभव साझा किए और युवाओं को अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने के लिए प्रेरित किया। राजू की सोचने की काबिलियत ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। लेकिन सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आईं, जिनका सामना करने के लिए उसे अपनी सोच और रणनीतियों को और भी सशक्त बनाना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद कई बड़ी कंपनियां राजू की तकनीकों को अपनाने लगीं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और किसानों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो गए। राजू ने समझा कि उसे निरंतर नवाचार करना होगा ताकि उसकी कंपनी अग्रणी बनी रहे। उसने अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया और नई तकनीकों को विकसित करने पर जोर दिया। राजू ने महसूस किया कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए उनके साथ सीधा संवाद आवश्यक है। उसने विभिन्न गांवों का दौरा किया, किसानों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और उनके सुझावों को महत्व दिया। इस संवाद से उसे नई उत्पादों और सेवाओं के विकास में मदद मिली, जो किसानों की जरूरतों के अनुसार थे। राजू ने अपनी कंपनी की सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी समझा। उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल की, जैसे कि वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसके अलावा उसने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी काम किया। राजू ने अपनी कंपनी का विस्तार अन्य देशों में भी किया। उसने विभिन्न देशों की सरकारों और संगठनों के साथ साझेदारियां की ताकि उसकी तकनीकों का लाभ विश्व भर के किसानों को मिल सके। इस वैश्विक विस्तार से उसकी कंपनी की साख और बढ़ी। राजू की सोचने की काबिलियत ने उसे चुनौतियों का सामना करने और नई दिशाओं में आगे बढ़ने की क्षमता दी। उसकी कहानी यह सिखाती है कि निरंतर नवाचार, सामाजिक जिम्मेदारी और किसानों के साथ सीधा संवाद सफलता की कुंजी है। सही सोच और दृष्टिकोण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। राजू की मेहनत और सोचने की काबिलियत ने उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया था, लेकिन वह जानता था कि असली सफलता तब होती है जब ज्ञान और अनुभव को अगली पीढ़ी के साथ साझा किया जाए। इसलिए उसने अपना ध्यान युवाओं और नए उद्यमियों के मार्गदर्शन पर केंद्रित किया। राजू ने महसूस किया कि कई युवा नए विचारों के साथ आगे आना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों और सही मार्गदर्शन के अभाव में वे आगे नहीं बढ़ पाते। उसने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जहां वह अपने अनुभव और ज्ञान को नए उद्यमियों के साथ साझा करता था। इस पहल से कई युवा नए इनोवेशन के साथ सामने आए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने लगे। राजू ने महसूस किया कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। उसने अपने संसाधनों का उपयोग करके एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया, जो ग्रामीण और शहरी छात्रों को समान अवसर प्रदान करता था। इस प्लेटफॉर्म पर खेती, उद्यमिता और तकनीकी नवाचार से संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए, जिससे छात्र अपनी सोचने की क्षमता को विकसित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजू की पहचान पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उसने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने ग्लोबल इनोवेशन समिट नामक एक वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत की, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक, उद्यमी और विचारक एक साथ आते और नए विचारों पर चर्चा करते। इस मंच ने वैश्विक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दिया और कई नई साझेदारियां बनी। इतनी व्यस्तता के बावजूद राजू ने अपने परिवार को भी प्राथमिकता दी।
वह समझ चुका था कि सच्ची सफलता वही होती है जब पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बना रहे। उसने समय समय पर अपने गांव जाकर अपने माता पिता, परिवार और पुराने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया। राजू की सोचने की काबिलियत ने उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया था। उसने न केवल खुद को एक सफल उद्यमी बनाया, बल्कि हजारों किसानों, युवाओं और उद्यमियों को आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन अब वह एक नई दिशा में सोच रहा था, अपनी विरासत को स्थायी बनाने और भविष्य की तैयारी करने की। राजू ने निर्णय लिया कि उसे अपनी जीवन भर की सीख को एक स्थायी रूप देना चाहिए। उसने सोचने की काबिलियत केंद्र नामक एक संस्थान की स्थापना की, जहां नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक सुधार से जुड़े प्रशिक्षण दिए जाते थे। इस केंद्र में देश विदेश के विशेषज्ञ आकर लोगों को मार्गदर्शन देते थे। राजू जानता था कि कोई भी संगठन या विचारधारा तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक नए नेता सामने नहीं आते। उसने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम को और विस्तारित किया और अपनी कंपनी तथा सामाजिक कार्यों के संचालन के लिए नए युवा नेतृत्व को तैयार करना शुरू किया। उसने अपनी टीम में होनहार युवाओं को जोड़ा और उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारियां दी। राजू ने महसूस किया कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स खेती, शिक्षा और व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसने अपनी कंपनी में एक अनुसंधान एवं विकास विभाग बनाया जो नई तकनीकों को विकसित करने पर काम कर रहा था। इन तकनीकों से किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजू की प्रतिष्ठा पहले ही बन चुकी थी, लेकिन अब उसने वैश्विक नीतियों और निर्णयों में भाग लेना शुरू किया। उसे संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उसने सतत विकास और किसानों की बेहतरी के लिए अपनी राय दी। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद राजू ने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव लौटकर वहां के लोगों के साथ समय बिताया और उनकी समस्याओं को समझा। उसने गांव में एक स्मार्ट एग्रीकल्चर सेंटर खोला, जहां किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में सिखाया जाता था। इससे गांव के लोग भी आत्मनिर्भर बनने लगे। राजू की सोचने की काबिलियत ने उसे एक प्रभावशाली नेता बना दिया था। उसने अपनी विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन अब वह समाज में एक और बड़ी क्रांति लाने की तैयारी कर रहा था। एक ऐसी क्रांति जो शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के क्षेत्र में बदलाव ला सके। राजू ने महसूस किया कि कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हैं। उसने सर्वजन शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत गांवों में डिजिटल लर्निंग हब स्थापित किए गए। इन हब्स में आधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग कर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाने लगी। अब ग्रामीण बच्चे भी शहरों की तरह ही उन्नत शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। राजू ने देखा कि कई क्षेत्रों में अब भी महिलाएं अपनी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। उसने एक विशेष महिला नवाचार केंद्र स्थापित किया, जहां महिलाओं को उद्यमिता, डिजिटल स्किल्स और वित्तीय प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस पहल से कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं और अपने खुद के व्यवसाय शुरू किए। राजू जानता था कि सिर्फ शिक्षा देना ही काफी नहीं है, रोजगार और उद्यमिता के अवसर भी देने होंगे। इसलिए उसने एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर शुरू किया, जहां युवा अपने नए बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदल सकते थे। उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिलती थी, बल्कि अनुभवी उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन भी मिलता था। राजू ने अपने गांव को स्मार्ट गांव बनाने का सपना देखा। उसने सौर ऊर्जा, स्वच्छ जल प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। गांव में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया और हर घर में कचरे के प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था की गई। ये मॉडल देखकर अन्य गांवों ने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया। अब राजू केवल अपने देश तक सीमित नहीं था, उसकी योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने लगी थी। उसे कई देशों में आमंत्रित किया गया, जहां उसने ग्रामीण विकास, सतत कृषि और शिक्षा सुधार पर अपने विचार साझा किए। उसकी सोच और मेहनत ने भारत को वैश्विक स्तर पर नवाचार और सामाजिक सुधार के एक मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया था। धन्यवाद।